गाइस, क्या होगा अगर आपको एक पत्थर के बदले मोदी जी 8 लाख करोड़ रुपए दे तो? यानी करीब 100 बिलियन डॉलर। और उसी एक पत्थर की वजह से इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को 8 लाख करोड़ रुपए मिले तो? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि सच है। हमारे सोलर सिस्टम में ये ऐसे खजाने खुले घूम रहे हैं जो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल की हो कि हम वहाँ तक पहुँचे और उस खजाने को धरती पर लेकर आए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रॉइड्स की, और एस्ट्रॉइड ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस खजाने को अपना बना सकते हैं। ज्यादातर इन एस्ट्रॉइड्स में आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड जैसे बहुत सारे एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स मिलते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इनमें इतनी सारी चीजें आई कहाँ से? ये बात आज से लगभग 4.5 बिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब न सूरज था, न मर्क्यूरी था, न वीनस था, न अर्थ था, न मार्स था। चारों तरफ थी तो बस गैस, और इन गैस क्लाउड में ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से मिलने लगे और इन्हीं की वजह से फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। हमारा सन और ढेरों ड्रॉप प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स बनने के बाद भी जो चीजें बची रही उन्होंने फॉर्मेशन किया एस्ट्रॉइड्स का। अनुमान ये लगाया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ही करीब 8 लाख से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड्स हैं, जिनमें से मेजॉरिटी एस्ट्रॉइड्स आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे फ्यूचर के रेड हाउस यानी कि मार्स के जस्ट बगल में पाई जाती है। तो आखिर इसके बगल में कितना खजाना है और इसे हम अपना बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस ट्रेजर को अपना बना सकते हैं। देखिए, एस्ट्रॉइड 3 टाइप्स के होते हैं। सी टाइप यानी कि सिलिकेशियस एस्ट्रॉइड, एस टाइप यानी कि सल्फिशियस एस्ट्रॉइड, और एम टाइप यानी कि मेटेलिक एस्ट्रॉइड। ये मेटेलिक एस्ट्रॉइड मेनली मेटल और जिंक से बने हुए होते हैं। और आइए जानते हैं कि नॉर्मली कितने बड़े हो सकते हैं। ये एक फुटबॉल ग्राउंड है और ये उस फुटबॉल ग्राउंड के जितना बड़ा एक एस्ट्रॉइड है। नासा का मानना है कि इस एक एस्ट्रॉइड में कम से कम 4000 करोड़ का प्लेटिनम मिल सकता है। और कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अगर एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद सारा जो भी मेटल है उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसकी वैल्यू करीब 10 क्वांटिलियन डॉलर्स की होगी। ये नंबर इतना बड़ा है कि 1 के पीछे ऑलमोस्ट 18 जीरोस लगेंगे। नील डेग्रास टाइसन ये सबसे पॉपुलर एस्ट्रोनॉमर हैं इस दुनिया के। अगर आप थोड़े से भी एंथुजियास्ट हो स्पेस के मामले में तो आपने इनको जरूर देखा होगा। इनका कहना है दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनियर वही बंदा बनेगा जो कि एस्ट्रॉइड पर माइनिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हम एस्ट्रॉइड माइनिंग करना ही क्यों चाहते हैं, उसकी हमें जरूरत ही क्यों है? सबसे पहला रीजन ये है कि स्पेस में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसको हम आराम से यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हुई। और दूसरा रीजन ये है कि स्पेस में तो अनलिमिटेड सोर्सेज हैं लेकिन धरती पर नहीं है। और तीसरा ये कि जो माइनिंग हम एस्ट्रॉइड पर करना चाहते हैं वही माइनिंग हम धरती पर करते हैं और जिसका रिजल्ट होता है बहुत ज्यादा पोल्यूशन। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम एस्ट्रॉइड पर माइनिंग करेंगे तो वो सारे जितने भी मेटल्स अभी के टाइम पर एक्सपेंसिव है, जैसे कि गोल्ड को ही ले लो, वो बहुत ज्यादा ही चीप हो जाएंगे और हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। और एस्ट्रॉइड्स इतने जरूरी क्यों है क्या आपको पता है? एस्ट्रॉइड से भले ही हमारी धरती को हर पल खतरा रहता है लेकिन एस्ट्रॉइड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि कई सारी थ्योरीज ये भी कहती हैं कि हमारी धरती पर पानी नहीं था। एस्ट्रॉइड जब ये धरती से टकराने लगे तब उन्हीं से हमारी धरती पर पानी आया था। कई सारे एस्ट्रॉइड जो कि स्पेस में ऐसे ही घूम रहे हैं वो हमारे लिए स्टॉप बन सकते हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि हमें जल्द से जल्द कॉलोनाइजेशन करनी चाहिए पूरी गैलेक्सी में, वरना एक एस्ट्रॉइड की वजह से हम खत्म हो सकते हैं। अब भले ही एस्ट्रॉइड हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है लेकिन स्पेस में कॉलोनाइजेशन करने के लिए ये हमारे लिए स्टॉप बन सकते हैं जहां पर रुककर हम अपने स्पेसक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकेंगे। मतलब अगर हमें कॉलोनाइजेशन करनी है पूरी गैलेक्सी में तो एस्ट्रॉइड पर माइनिंग स्टार्ट ही करनी होगी। लेकिन आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे होगी?
देखिए, अगर हम ह्यूमैनिटी का भला सच में चाहते हैं और हम खुद को इतना एडवांस देखना चाहते हैं तो कंपटीशन से नहीं बल्कि कोलैबोरेशन में इसका सलूशन है। मान लीजिए हमें एस्ट्रॉइड माइनिंग का एक सलूशन निकालना है, जिस पर हमने सलूशन निकाला कि यूएई जैसा कोई एक देश उस पर इन्वेस्टमेंट करेगा और अमेरिका जैसा कोई देश उस मिशन के लिए हमें पेलोड्स प्रोवाइड करेगा और इंडिया में से ही कोई टैलेंट उस मिशन को सक्सेसफुल होने में सपोर्ट करेगा। तो अगर ये तीनों चीजें आपस में मिल जाएं तो ये सपना दूर नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है, अगर हम कंपटीशन में ही लगे रहे तो ह्यूमैनिटी का भला कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों के लिए अच्छा यही है कि हम साथ मिलकर काम करें, क्योंकि स्पेस में इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी लेकिन रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे।